बॉलीवुड इज सफरिंग बिकॉज बॉलीवुड में अच्छा सिनेमा कोमा में जा चुका है। बीच में एक आधा अंग हिलता है लेकिन ओवरऑल पूरे सिनेमा का टुचके टुइयां हो चुका है। एन इंडस्ट्री एंड सिनेमा दैट वी लव्ड सो डियरली, जिससे हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन में इतना सिवियर इम्पैक्ट होता है, आज वही सिनेमा जमीन पे पड़ा हुआ है। Once the glittering mirror of India and Indian society, Bollywood is increasingly becoming out of touch, formula driven and dare I say obsolete। लेकिन इस साल गड़बड़ हुई कहाँ? नेपोटिज्म में, राइज ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा में, राइज ऑफ ओटीटी में, खराब फिल्मों में, वेयर मैं बताता हूँ। गड़बड़ हुई ऑडियंसेस को गधा समझने में। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यही सब आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा एज वी ट्राई टू डीकोड व्हाट वेंट रॉन्ग विद बॉलीवुड। देखो, हिंदुस्तान में सिनेमा हैज ऑलवेज बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी एंड एज एक्सपेक्टेड वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान के सिनेमा ने कई करवटें बदली। आजादी के बाद यानी कि 50s में देश की कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही थी। हमने सिनेमा में सोशल रियलिज्म देखा, आइडियलिज्म देखा और देश की एक नई पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को बनाया। कहानियां समाज की बुराइयों को दिखाती थी, एक आदर्शवादी व्यक्ति को दिखाती थी और कई मायनों में सिनेमा वॉज एन इंडस्ट्री ऑफ आर्टिस्ट्स। ये कलाकारों की इंडस्ट्री थी, शायरों की इंडस्ट्री थी, प्ले राइट्स की इंडस्ट्री थी। इस दशक में हमने मदर इंडिया देखी, 2 बीघा जमीन देखी, जहां देश के आधार की उसके गांव की एक झलक थी। फ्यूडलिज्म का प्रकोप था, मां की ताकत और औरत और गरीबी की दुर्गति दिखाई गई और आदर्शवादी लोगों को दिखाया गया जो अपने आदर्श के साथ साथ अंत तक खड़े रहते थे। 60s में आया रोमांस, social drama and like Karan Johar said in the show Angry Young Men that the nation took a vacation through cinema। 70s तक सब कुछ बदल चुका था। The middle class and the working class was going stronger and rebellious। Angry Young Man की पैदाइश हुई। 90s में सिनेमा जवान हुआ, यंगर जनरेशन की कहानी आई और वक्त के साथ साथ देश का सिनेमा बदलता चला गया। लेकिन आज का जो हिंदी सिनेमा है उसमें क्या चल रहा है? अगर मैं हाई इंटेंसिटी एक्शन, पॉलिटिकल ड्रामाज या फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म छोड़ दूं तो आज के सिनेमा की कोई थीम है भी या नहीं? वो शायद इसलिए भी क्योंकि सिनेमा पहले आर्टिस्ट का था, फिर शोमैन का हुआ, उसके बाद नई जनरेशन का हुआ और आज का सिनेमा किसका है? मैं बताता हूं, आज का सिनेमा है बिजनेसमैन का। एंड दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन सिनेमा। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंटर्स है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मुझे लगता है दैट टुडे सिनेमा इज एक्सट्रीमली आउट ऑफ टच। देखो, वैसे तो दुनिया की हर जनरेशन को लगता है कि उनके बाद वाली जनरेशन निठल्ली है, बेकार है। हमारे बाप दादा की जनरेशन को हम निठल्ले बेकार लगते थे और अब हमें जेन जी निठल्ले और बेकार लगते हैं। खैर, वो तो साले हैं भी। बट द पॉइंट इज, जेन जीज एंड मिलेनियल्स कहां पहुंच गए हैं ये शायद बॉलीवुड में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यू नो, दिस जनरेशन गेट्स अ लॉट ऑफ शिट फॉर बीइंग टू डीप इनटू वैनिटी। हमको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जनरेशन बोला जाता है, लेकिन ये भी बोल रहे हैं दैट वी आर आल्सो द एचबीओ एंड द पीकॉक जनरेशन। ये मार्वल और डीसी जनरेशन भी तो है। इंडियन ऑडियंसेस, चाहे वो मेट्रो सिटीज में हो या फिर सो कॉल्ड स्मॉल टाउन्स में, वो बैठ के दिन भर इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि जैक रायन देखने वाली ऑडियंसेस को बड़े मियां छोटे मियां पसंद आएगी? जो जनता मैड मैक्स देख रही है, जो जनता ड्यून बैठ के देख रही है, वो जाके गणपत देखेगी? एंड डोंट टेल मी कि अरे ये ऑडियंस अलग है, वो ऑडियंस अलग है। ये प्रिजम्पशन आपकी एब्सोल्युटली गलत है। फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूं। जेम्स कैमरून्स एवाटार वे ऑफ वाटर अर्न मोर देन 450 करोड़ इन इंडिया अलोन। ये कलेक्शन ब्रह्मास्त्र जैसी हाईली एंटिसिपेटेड इंडियन फिल्म से थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा नहीं, बस करीब 100-120 करोड़। And apparently Avatar in India earned more than Brahmastra earned globally। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं honestly। Spider-Man earned more than 200 crores, Avenger Endgame earned more than 300 crores in India। As a matter of fact, several reports say that almost 50 to 55% of OTT consumption is happening through English content। OTT छोड़ो यार, PVR, INOX जैसी बड़ी बड़ी चेन्स ये कहती हैं कि उनका रिटेल बिजनेस का ऑलमोस्ट 16 से 20% इंग्लिश सिनेमा की वजह से आता है। And then there are reports that say that more than 43% of Indian audiences watch at least one English film per month। ये सिर्फ दिल्ली बम्बई के लौंडे हैं? और रिसर्च छोड़ो यार, खुद अपने आसपास देखो, तुम लोग क्या डिस्कशन करते रहते हो अपने दोस्तों के साथ। ऐसे में बॉलीवुड जो कंटेंट बनाता है, जहां ना स्टोरीज इफेक्टिव हैं, ना उनकी ट्रीटमेंट, ना कैरेक्टर रियल है, ना उनकी हरकतें रियल हैं, तो कोई कैसे सिनेमा देखेगा यार? कोई कैसे एंजॉय करेगा? थोड़ा सा बॉलीवुड को इन सिंक होना पड़ेगा। ऐसे राइटर्स, डायरेक्टर्स को लाना पड़ेगा जिनकी दुनिया की समझ इंटरनेट से नहीं बल्कि एक्चुअली रियल वर्ल्ड से आती हो। क्योंकि निकलो भाई थोड़ा अपने बॉम्बे के शेल से बाहर, देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अबे देखो जाके कानपुर में लौंडे बेंटली पर भी हैं, लौंडे मर्सिडीज पर
भी हैं, खाली राजदूत पे ट्रिपलिंग नहीं कर रहे हैं वहां। जाके देखो पंजाब में टुपैक को भी सुनते हैं, हनुमान काइंड को भी सुनते हैं, सिर्फ दलेर मेहंदी वाले बुर्रा नहीं हो रहा वहां। बंगाल में रॉक म्यूजिक भी बनाई जाती है भाई, खाली रविंद्र संगीत नहीं होता है। एनीवे द पॉइंट इज दैट इंडियाज कंटेंट कंजम्पशन एंड बॉलीवुड सप्लाई इज नॉट इन सिंक। फिल्ममेकर्स आर ट्राइंग टू राइट द नेशंस मूड बट नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, नॉट ट्राइंग टू डीकोड इट। सोसाइटी को आप सिर्फ सरफेस लेवल से और अपने बॉलीवुड के साउथ बॉम्बे वाले चश्मे से देख रहे हैं, जिससे आपको समझ ही नहीं आ रहा है समाज कहां चला गया है। वो सिंक में आने के बाद बॉलीवुड अपने आप जनता के लिए रेलेवेंट होने लग जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी पॉइंट ये कि फॉर्मूला ड्रिवन कंटेंट बन रहा है। देखो मैंने अर्लियर बोला था ना दैट सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, ये बात मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारी आज की सोसाइटी जो है ना वो ठगुओं की सोसाइटी है। कुछ भी करके कोई मार्केटिंग, कोई सेल्स टेक्निक निकाल के आपकी जेब से पैसा निकालना है बस। अब चाहे वो फॉल्स प्रोमिसेस हो, कोल्ड कॉल्स हो, मार्केटिंग टेक्निक्स हो, एट द एंड ऑफ द डे आपकी जेब से पैसा निकल कर मेरे सेठ की जेब में आ जाना चाहिए। और यहाँ तो भाई साहब मैं सलामी देना चाहता हूँ मार्केटिंग को इन्वेंट करने वाले को भी, क्योंकि अगर कोई चीज को सही से मार्केट किया जा सकता है तो फिर आप बेरोजगार को धर्म भी बेच सकते हैं और अंधे को काला चश्मा भी। आज का सिनेमा और उसके फॉर्मूले अच्छी फिल्म बनाने के लिए नहीं, टिकट बेचने के लिए निकाले जाते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, एक गाना जिसके 15 सेकंड इंस्टाग्राम पे वायरल हो सके, एक हुक स्टेप जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो और जनता हर जगह करने को उतावली हो जाए, एक स्टीमी सीन्स वाला गाना, स्टार फेसेस, इन्फ्लुएंसर फेसेस, और अगर हो जाए तो एक बढ़िया एक्शन सीक्वेंस, बस पिक्चर डन। अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्शन, अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर, ये सब हो जाए तो ठीक है, तो जरूरी नहीं है कोई। बट द पॉइंट इज टाइम एंड अगेन इंडियन ऑडियंसेस हैव प्रूव्ड दैट दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय फॉर्मूला अलोन। कांतारा, दृश्यम, स्त्री 2, 12th फेल, कई सारे एक्सपीरियंसेस, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं जहां ये साबित होता है कि इंडियन ऑडियंसेस फॉर्मूला बेस्ड पिक्चरें नहीं देखती है। आई मीन लुक, बाय ऑल मीन्स मेक मनी। जब तक सिनेमा के अंदर पैसा है तब तक सिनेमा थ्राइव कर रहा है, लेकिन वो पैसा अच्छी फिल्में बना के कमाओ ना, गधा बनाकर क्यों कमा रहे हो। टेक द क्यूरियस केस ऑफ आदि पुरुष फॉर एग्जाम्पल। फिल्म बनने से पहले, फिल्म बनने के बाद, ट्रेलर रिलीज होने के बाद, फिल्म रिलीज होने वाले दिन भी इतने बड़े बड़े लोगों ने फिल्म देखी, किसी ने भी ये रियलाइज नहीं करा कि बेकार पिक्चर है। बट द फैक्ट दैट दे स्टिल वेंट अहेड विद इट्स रिलीज। सोचा कि आस्था का मामला है, लोगों की इमोशन का मामला है, भर भर के जनता पिक्चर देखने आएगी, बेकार पिक्चर भी दिखाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वेरी यू वेंट रॉन्ग। कुछ नहीं, रामायण के नाम पे सम्राट पृथ्वीराज, सर्कस, हीरोपंती 2, तमाम ऐसी फिल्में हैं जो आप लोगों ने फॉर्मूला के हिसाब से बनाई एंड दे फेल्ड। और चलो मान लो अगर ये फॉर्मूला एक्चुअली सक्सेसफुल है भी, तो फिर चलती क्यों नहीं है फॉर्मूला की पिक्चरें। 12th फेल कैसे चल गई, दृश्यम कैसे चल गई, मैं बताता हूँ। बिकॉज दे वर गुड फिल्म्स। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी कहानी, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा डायरेक्टर, कुछ अच्छे एक्टर्स, एक अच्छे प्रोडक्शन की जरूरत होती है, अच्छी मार्केटिंग की नहीं। जिस दिन बड़े बड़े कॉर्नर ऑफिस में बैठने वाले मार्केटियर्स ये बात समझ गए कि अगर अच्छी फिल्म बन जाएगी तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मार्केट हो जाएगी, देश के सिनेमा की आधी दिक्कतें सॉल्व। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि दिस हैज बिकम अ स्टार इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में एक्टर्स नहीं, स्टार कास्ट होते हैं। उनकी एक्टिंग स्किल्स नहीं, उनकी थिएटर भरने की क्षमता देखी जाती है। और एक तरह से ठीक भी है भाई, जिस इंडस्ट्री के अंदर इतने बेकार कॉन्सेप्ट, इतनी बेकार स्क्रिप्टें आ रही हो, वहां स्टार से तो बेचारे थिएटर भरवाएंगे, और जो स्टार नहीं भरा पाए वो एक आधे इन्फ्लुएंसर को डाल देंगे छोटे मोटे फालतू का सीन देकर। देखो कुछ डायरेक्टर्स ने ये भी कहा है दैट स्टार्स, उनकी डिमांड्स, उनकी टीम्स की डिमांड्स, उनका रहना, खाना पीना, उनके टैंट्रम्स, ये सारी चीजें एक्चुअली take away from the production budget. Their fan service takes away from the director's vision. Take Kalki for example. कितनी बढ़िया पिक्चर थी, लेकिन वहाँ unnecessarily प्रभास की फैन सर्विस करने में कितना कुछ बर्बाद कर दिया। एक मेजर चंक ऑफ बजट जो स्टार्स में चले जाते हैं, जो सब्जेक्ट रिसर्च में अच्छे सेट्स में लगने चाहिए, वो खत्म हो जा रहे हैं। लुक एट राम सेतु, व्हाट अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, लेकिन उस पूरी फिल्म को बर्बाद कर दिया आपने ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके और स्टूडियो के अंदर सारा का सारा श्रीलंका बना के। एंड चलो मान लो कि अगर स्टार्स इतने इंपॉर्टेंट भी हैं कि स्टार्स के सब कुछ चलता है, तो फिर भाई ये स्टार लोग थिएटर काहे नहीं भर पा रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा में तो आमिर खान भी थे, करीना कपूर भी थी, क्यों नहीं चल पाई पिक्चर? बिकॉज 1994 की स्टोरी को 2022 में रिक्रिएट कर रहे हो। 30 साल तक भाई साहब सिर्फ भूतों की कहानी रेलेवेंट रहती है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, जाने कौन कौन थे, क्यों नहीं चल पाई पिक्चर? और 12th फेल कैसे चल गई? सोचो कभी ठंडे दिमाग से बैठ के यार। फैक्टर नंबर 4, द मल्टीप्लेक्स प्रॉब्लम। एक मेजर रीजन ऑफ फॉलिंग बिजनेसेस कुड आल्सो बी हाउ द मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स बिजनेस हैज बिकम। फिल्म देखना इतना महंगा हो गया है कि इंसान 300-400 रुपए दे के पिक्चर नहीं देख सकता। टिकट आपने इतनी महंगी कर दी, F&B फूड बेवरेजेस आपने इतने महंगे कर दिए हैं, उसके ऊपर डायनामिक प्राइसेस आपने कर दिए। अबे तुम ऑडियंस को थिएटर में ला रहे हो कि चूतड़ पे लात मार के भगा रहे हो? अरे अंडरस्टैंड दैट दीस डेज पीपल हैव बड़े बड़े 4K टीवीज इन देयर ओन होम्स। ये बैठ के डब्बे पे ऐड के साथ दूरदर्शन नहीं देख रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपने घर से निकल रहे हैं, ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, मॉल में पार्किंग का झगड़ा करके पैसा दे के थिएटर में टिकट लेके पॉपकॉर्न खरीदते समय एफडी तोड़वा रहे हैं, दे वांट टू वॉच अ गुड मूवी, क्योंकि बाकी तो टेरा बॉक्स पे ही देख सकता है ना। ऐसे में अगर मल्टीप्लेक्स बिजनेसेस थोड़े सिंपल हो जाएं, दे बिकम मोर एक्सेसिबल टू पीपल, दे बिकम लेस कॉस्टली इन डायरेक्ट सेंस, दैट कुड हेल्प बॉलीवुड अ लॉट। फैक्टर नंबर 5, दी ऑडियंस प्रॉब्लम। यहां पर मैं थोड़ी ऑडियंस गण को भी गलियाना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने भी एक नया पैटर्न बना लिया है। वो बढ़िया पिक्चर देखने सिनेमा नहीं जाते, वो पिक्चर देखने जाते हैं जिसमें तफरी ज्यादा हो सके, जिसमें सीटी बच सके, जिसमें तालियां बच सके, जिनमें लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस हो सके। अबे जब तुम खुद अच्छे सिनेमा को सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई घंटा बनाएगा सिनेमा? फिर देखते रहो भाई लाउड म्यूजिक के साथ उल्टे सीधे एक्शन सीक्वेंस वाली पिक्चर है, और अच्छी फिल्म हॉलीवुड की देखे और बोलो देखो ये होती है फिल्में। अबे तो देखते हैं अच्छा सिनेमा, तुम्हारी तरह नहीं देखने पहुंचे खाली KGF 2, सालार, किसी का भाई किसी की जान, अच्छी पिक्चर देखी नहीं। एनीवे गाइस, ये तो कुछ पॉइंटर जो मुझे लगता था कि बॉलीवुड को काफी ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं। क्या क्या पॉइंटर से आप अग्री करते हो और किन किन से आप अग्री नहीं करते हैं, कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ताकि ऐसे ही वीडियोस आप हफ्ते में एक बार देखते रहें। बाय।